हेलो। आज हम जो है सो अपना नेक्स्ट वीडियो डाल रहे हैं। पिछले वीडियो का जो है सो बहुत पॉजिटिव जो है सो रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं, उससे हमको काफ़ी खुशी भी महसूस हुई है और हमारी कोशिश होगी कि हम नेक्स्ट वीडियो जो डालें वह भी तुम्हारे इच्छा और रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करे। मेरा प्रयास रहेगा ये। तो आज जो है हम अपने नेक्स्ट अपना जो है वीडियो डाल रहे हैं जो कि सबसेट से रिलेटेड है। और सबसेट जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट थ्योरी का पार्ट है। इसका कॉन्सेप्ट जो है सो ये भी उतना ही अच्छे ढंग से होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसेट अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसेट होता क्या है, सबसेट का डिफिनीशन क्या है। तो सबसे पहले सबसेट का डिफिनीशन जो होता है वो देखते हैं। लेट ए and B any two non-empty sets। A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेते हैं। एम्प्टी सेट्स लेंगे तो एम्प्टी सेट में तो एलिमेंट होता ही नहीं है, इसलिए जब भी हम कंसीडर करेंगे तो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे। तो लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट each element of set A belong to set B, then set A is called subset of set B। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है कि यदि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट लिया जाए इस प्रकार से कि ए का सभी एलिमेंट बी में हो तो ए को बी का सबसेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सबसेट का ये सिंबल है। लेकिन कुछ राइटर्स सबसेट का ऐसा सिंबल भी यूज करते हैं, जैसे ये कुछ राइटर्स सबसेट का इस सिंबल को भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एनसीईआरटी को जो है सो प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में सबसेट के लिए यही साइन यूज करता है। तो हम ये साइन जो है एनसीईआरटी का जो है वही यूज करेंगे, इसको नहीं करेंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं सेट पी, इसका एलिमेंट लेते हैं ए ई आई ओ यू। क्यू लेते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल, और आर सेट लेते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये 3 सेट लिए हैं। आइए सभी सेट नॉन एम्प्टी सेट है। यहां पर देखते हैं पी को ही ये रोस्टर फॉर्म में है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया। तो पी में जो भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट क्यू में भी है, पी में जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट आर में भी है, क्योंकि इसका एलिमेंट जो है वह एक लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का।
तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, इसके सारे 26 एलिमेंट्स हैं। अब यहां पर देखते हैं, here since all the elements of set P belongs in set Q, so P is subset of Q. Here P is subset of Q. Similarly, all the elements of P belongs to set R, so P is also subset of R. तो P is subset of R. तो बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है ये। अब सेकेंड डिफिनेशन आता है प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट, इसका डिफिनेशन देते हैं कि लेट A and B be any two non-empty sets such that A subset B but A does not equal to B, then A is called proper subset of set B। ये भी उतना ही डिफिनेशन सिंपल है। लेट A and B be any two non-empty sets such that A is subset of B but A does not equal to B। मतलब A B का सबसेट हो, A और B दो नॉन एम्प्टी सेट जो लिए हैं उसमें A B का सबसेट हो, लेकिन A और B इक्वल सेट नहीं हो। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करे तब A B का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम पहले ही लिख चुके हैं, यहां देखना है, ध्यान से देखना है कि P Q का सबसेट है। जैसे A B का सबसेट होना चाहिए तो P Q का सबसेट है, देख रहे हैं। दूसरा कंडीशन ये फुलफिल होना चाहिए, P और Q को इक्वल नहीं होना चाहिए। तो P और Q को इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो P और Q इक्वल है क्योंकि इसका 5 एलिमेंट वॉवेल है, वही वॉवेल यहाँ भी है। तो P Q का सबसेट तो है, कारण है कि P का सभी एलिमेंट Q में है, तो P Q का सबसेट है, लेकिन P और Q इक्वल भी है, जबकि होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू। इसलिए यहाँ पर P इट इज डिनोटेड बाय, पहले लिख लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाय। अब एनसीईआरटी की बुक में प्रॉपर सबसेट का ये सिंबल दिया है, बस ये कुछ कंट्राडिक्ट करते हैं इंडिविजुअल राइटर्स बस, कि एनसीईआरटी की बुक में प्रॉपर सबसेट का ये सिंबल है, लेकिन अदर राइटर्स प्रॉपर सबसेट को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन है, तो हम प्रेफरेंस देंगे हमेशा एनसीईआरटी को। तब इस पॉइंट पे सबसेट का सिंबल एनसीईआरटी में ये लेना है और प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये यूज करना है। इंडिविजुअल किन्हीं का अपना ये थॉट अगर है तो हम खास करके एग्जाम में प्रेफरेंस इस सिंबल को ही देंगे। तो इट इज डिनोटेड बाय प्रॉपर सबसेट का ये सिंबल हो गया। अब यहां पर ऊपर मिटाते हैं, तब इस पर फिर डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं कि P Q का सबसेट तो है, लेकिन here P सबसेट ऑफ Q, लेकिन P और Q इक्वल है, जबकि इक्वल नहीं होना चाहिए था, बट P इक्वल टू Q है। दिस इंप्लाइज P डज नॉट प्रॉपर सबसेट Q, इसलिए P Q का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अब आते हैं P और R के लिए। P R का सबसेट है, यहां देख चुके हैं, क्योंकि P का सभी एलिमेंट R में बिलोंग कर रहा है, इसलिए P R का सबसेट है, P सबसेट R। एंड और साथ ही साथ P और R इक्वल भी नहीं है। सेकेंड क्राइटेरिया, P और R इक्वल नहीं है, क्योंकि P में ओनली 5 एलिमेंट्स है
और R में 26 एलिमेंट्स है, तो P और R इक्वल भी नहीं है, P डज नॉट इक्वल टू R। ये प्रॉपर सबसेट का दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया कि P इज सबसेट ऑफ R एंड P डज नॉट इक्वल टू R, सो P प्रॉपर सबसेट R। तो इस प्रकार से प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट ये है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं एक और आता है सुपरसेट। इसके बाद अब आगे देखना है सुपरसेट। थर्ड है सुपरसेट। सुपरसेट का कॉन्सेप्ट है कि इफ let A and B be any two non-empty sets, two non-empty sets such that A is subset of B। यदि A और B दो नॉन-एम्प्टी सेट्स इस प्रकार हो कि A B का सबसेट हो तो B A का सुपरसेट होगा, देन B is called superset of A। बहुत ही आसान है ये। A और B दो नॉन-एम्प्टी सेट्स है और A B का सबसेट है, तो B A का सुपरसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी P देखे थे, अच्छा इसको डिनोट जो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, जो सबसेट का सिंबल होता है उसका रिवर्स होता है सबसेट के सिंबल का उल्टा, ये हुआ सुपरसेट का सिंबल। एग्जांपल देखते हैं, लेट P इज इक्वल टू AEIOU और R दिए थे X such that X is a letter of English alphabet, तो obviously P is subset of R, so R is superset of P। सिंपल है। हम Q छोड़ दिए, तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है Q क्यों नहीं लिखे, तो P Q का सबसेट है तो ऑलरेडी Q P का सुपरसेट हो जाएगा। यहाँ इस चीज का कोई मतलब नहीं है कि P और Q इक्वल सेट है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। P Q का सबसेट है तो Q P का सुपरसेट होगा। तो हम एक एग्जांपल से ये समझ लिए कि P R का सबसेट है तो R P का सुपरसेट होगा। ये डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा सबसेट को कुछ और समझते हैं। अब यहां पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा और क्लैरिफाई करेंगे इसको। फाइंड एग्जाम्पल, फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब कुछ नीचे हम सेट लिख रहे हैं, उसका ऑल पॉसिबल सबसेट्स हमको बताना है। फर्स्ट है सेट ए जो कि एम्प्टी सेट है। सेकंड लेते हैं सेट बी, इसमें एक एलिमेंट लेते हैं ए। सेट सी, इसमें एक दो एलिमेंट लेते हैं 1 2। और सेट डी, इसमें ए बी सी तीन एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये एम्प्टी सेट, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। इसमें ये सिंगलटन सेट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट पिछले वीडियोज में बताए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। तो इस सेट में एक ही एलिमेंट है, ये हो गया सिंगलटन सेट। इसमें दो एलिमेंट है, ये पेयर सेट। इसमें
इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट सेट ये सब लिखे हैं। अब इन चारों का हम ऑल पॉसिबल सबसेट्स निकालते हैं। आंसर फर्स्ट का ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। तो ए में तो एक भी एलिमेंट ही नहीं है, एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होगा, फाइव ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो सबसेट फाइव ही रहेगा। सेकेंड है ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट बी। तो बी का जो सबसेट बनाएंगे तो पहला सबसेट फाइव ही लिखेंगे। इस प्रकार से जैसे 1 किसी भी नंबर में एक फैक्टर के रूप में हमेशा प्रेजेंट रहता है, 1 चाहे जो भी नंबर लो 1 उसका एक फैक्टर अवश्य है। उसी प्रकार 5 जो है प्रत्येक सेट में एक सबसेट के रूप में प्रेजेंट रहता है। कारण है कि इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए किसी सेट का सबसेट के रूप में इसको डाल देते हैं तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला सबसेट 5 ही लेंगे और उसके बाद यह सेट ए खुद ले लेंगे। तो ए क्यों लिए है, इस सेट बी का जो ये एलिमेंट है वह सबसेट में क्यों लिखे, इसलिए लिखे कि इस सेट का एलिमेंट ए यहाँ इस सेट में प्रेजेंट है। तो चूंकि इस सेट का एलिमेंट ए इसमें प्रेजेंट है इसलिए यह सबसेट कहलाएगा इस सेट का। तो थर्ड है और पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट सी। फिर 5 तो लेना ही है, 5 के लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सबसेट को। फिर अब इसका हम 1 लेते हैं, फिर एक एलिमेंट 2 लेते हैं और फिर दोनों एलिमेंट 1 2 ले लेते हैं। तो 1 जो लिए, इस सिंगलटन सेट का जो एलिमेंट है 1, इस सिंगलटन सेट का एलिमेंट जो है 2, इस पेयर सेट का एलिमेंट है 1 2, जितने भी सेट बनाए हैं इन सभी का एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो इसलिए ये सभी सेट इसका सबसेट हो गया, क्योंकि सबसेट का डेफिनेशन जस्ट अभी हम देखे हैं कि 2 सेट अगर हो और इस सेट का सभी एलिमेंट इसमें हो तो ये इसका सबसेट होता है। इसलिए ये सभी सबसेट होगा, क्योंकि इन सभी का एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए ये सभी सबसेट है सेट सी का। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ डी। फिर 5 लेंगे, फिर सिंगलटन सेट जो बनेगा पहले वो बनाएंगे, फिर पेयर सेट जो बनेगा वो बनाएंगे, और फिर टोटल एलिमेंट ले लेंगे। तो यहां पर जितना भी सेट बनाए हैं, चाहे एम्प्टी सेट हो, सिंगलटन सेट हो, पेयर सेट हो या टोटल एलिमेंट हो, इस सारे सेट जिस सेट पर विचार करो इनका सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसलिए ये सभी जो बना है वो सभी सबसेट होगा इसका। तो इस प्रकार से कुछ सेट का एग्जांपल हम देखें कैसे किसी दिए हुए सेट का सबसेट निकालते हैं। अब इसके बाद इस एग्जांपल से कुछ कंक्लूजन मिला है, वह कंक्लूजन क्या है वो देखना है। कंक्लूजन फर्स्ट देख रहे हैं हम कि किसी भी सेट का सबसेट जो होता है वह 5 अवश्य होता है। 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकेंड कंक्लूजन मिल रहा है कि प्रत्येक सेट अपना ही सबसेट भी हो रहा है। 5 सेट था, अपना ही सबसेट है। ए अपना ही सबसेट है, 1 2 अपना ही सबसेट में है, और ABC अपना ही सबसेट में है। तो ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा कंक्लूजन हम देख रहे हैं, ईच सेट is a subset of itself
ये नेक्स्ट कंक्लूजन है। तीसरा कंक्लूजन क्या देख रहे हैं कि किसी दिए हुए सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने के लिए एक कॉमन फार्मूला हमको माइंड में रखेंगे, तो बिना सभी सबसेट बनाए हुए सेट को देख के हम कह सकते हैं कि उस सेट में टोटल कितने सबसेट बनेंगे। तो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट का फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n, where n is the number of elements present in the given set. n is the number of elements given in the given set. तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से किसी भी सेट का हम कितने सबसेट बनेंगे डायरेक्ट बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला सेट में देखो एम्प्टी सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n का मान कुछ नहीं, 0 है। इसमें एलिमेंट नहीं है कुछ, तो एलिमेंट की संख्या 0 है। इसके सबसेट की संख्या जब निकालेंगे तो 2 पर पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 0 है, तो 2 पर पावर 0 1 होता है, तो इसका एक ही सबसेट बना देख रहे हो। फिर सेट बी के सबसेट की संख्या निकालना है, तो सेट बी में कितना एलिमेंट है, ओनली 1, तो इसमें n का वैल्यू 1 है, n का मान 1 रखोगे 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 2 होता है, तो इसका देखो 2 सबसेट बना। सेट सी में देखो इसमें 2 एलिमेंट है, n का वैल्यू 2 रखना है, तो इसका सबसेट की संख्या निकालेंगे तो n का वैल्यू 2 रखो, 2 पर पावर 2 4 होगा। इसका देखो तो 4 सबसेट बन रहा है, 1 2 3 4, और लास्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, इसका नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, n का वैल्यू 3 है, तो 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 होता है 8, इसका 8 सबसेट बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना। तो इस प्रकार से इस फार्मूला से हम किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को क्विकली बता सकते हैं। और उसके बाद है द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। किसी सेट के प्रॉपर सबसेट की संख्या फाइंड करना हो तो 2 पर पावर n -1 करना होगा। -1 इसलिए करते हैं कि प्रॉपर सबसेट्स जो होता है, अभी डिफिनीशन देखे थे कि प्रॉपर सबसेट यदि a और b दोनों एम्प्टी सेट है तो a b का सबसेट तो होगा, लेकिन a और b इक्वल नहीं होगा, ये कंडीशन था। तो अगर हम इसका प्रॉपर सबसेट निकालेंगे, इसका प्रॉपर सबसेट में जो इसके इक्वल आएगा उसको हटा देंगे, इसका प्रॉपर सबसेट निकालेंगे तो सेट सी के जो इक्वल आएगा वो तो हटा देंगे, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में कंडीशन ही है कि जैसे कि इसका सबसेट जो है हम 1 बनाए, तो 1 क्या है, इसमें बिलोंग कर रहा है, यह इसका सबसेट तो है, या सेट सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए यह सेट इसका सबसेट, लेकिन दोनों इक्वल सेट नहीं ना, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा इसका। लेकिन अगर हम 1 2 लें तो 1 2 क्या होगा, ये इसका सभी एलिमेंट इसमें है, इसलिए यह इसका सबसेट तो होगा, लेकिन दोनों सेट में एलिमेंट बराबर है, इक्वल हो गया, इक्वल हो गया तो प्रॉपर सबसेट को डिफाइन नहीं किया, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में अभी तुरंत डिफिनेशन देखे हैं कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट इस प्रकार हो कि ए बी का सबसेट हो, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं हो, इसलिए कोई भी इक्वल सेट अपने प्रॉपर सबसेट में नहीं आता है, इसलिए उसको हम माइनस कर देंगे। प्रॉपर सबसेट में ये हट जाएगा, प्रॉपर सबसेट में ये हटा देना है, ये हटा देना है ना, इसमें यही हट जाएगा, क्योंकि इसका सबसेट का नंबर एक है, ए एम्प्टी सेट है, इसका प्रॉपर सबसेट 1 है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स 1 लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। कारण है कि 2 पर पावर n 0 देंगे तो 2 पर पावर 0 1 होगा, 1 - 1 0, तो पहला सेट का प्रॉपर सबसेट 0 होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस एग्जाम्पल की मदद से हम सेट और प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट देखें। अब आगे देखना है
अब इसके बाद देखना है, ये आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये देखते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट जो है इसका डिफिनेशन देंगे, इफ सम गिवन सेट्स आर सबसेट्स, if some sets are subset of a given set, then given set is called universal set. Universal set. If some sets are subset of a given set, then given set is called universal set. It is denoted by सबसे पॉपुलर यूनिवर्सल सेट का सिंबल ये है यूनिवर्सल सेट का, लेकिन इसको इस सिंबल से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर हम जो है सो एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि सेट ये लेते हैं, लिखते हैं x such that x is a natural number। x is a natural number मतलब इसका एलिमेंट नेचुरल नंबर है, सेट इसका। ठीक है, यहां पर जो है x such that x is a natural number। अब इसमें हम जो है दूसरा सेट लेते हैं a। यहां पर जो है क्या करेंगे, a इज इक्वल टू लेते हैं x such that x is a even natural number। even natural number। सेट b लेते हैं x such that x is an odd natural number। सेट सी लेते हैं x such that x is a prime natural number। अब सभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं और क्लियर भी हो रहा है कि क्या लिखे हैं। स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि सेट ए का सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, सेट बी का भी सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा, सेट सी का भी सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा। अर्थात ये तीनों ही इसका सबसेट है। क्लियरली ए इज सबसेट ऑफ, बी इज सबसेट ऑफ, सी इज सबसेट ऑफ। ठीक है, तो डिफिनेशन वही लिखे थे, इफ सम सेट्स आर सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, then given set is called universal set। so is a universal set। universal set हो गया। अब जैसे कि तुमको देंगे कि एक सेट है सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट बी लेते हैं सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, सेट सी लेते हैं सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, सेट डी लेते हैं सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, सेट ए जो है वह सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ए सेट ऑफ ट्रायंगल्स, वेयर एज सेट बी इज सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सेट सी सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, सेट डी इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो चाहे वह राइट ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो
इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, सभी किसी न किसी रूप में ट्रायंगल ही तो है, इसलिए यहाँ पर सेट बी सी डी सभी क्या होंगे, सेट ए के सबसेट होंगे ना, चाहे राइट ट्रायंगल लो या इक्विलैटरल ट्रायंगल लो या आइसोसेलेस ट्रायंगल लो, ये सभी ट्रायंगल के सेट ऑफ ट्रायंगल्स के सबसेट ही होंगे, इसलिए सेट ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा, वह इन्वर्सल सेट होगा अनदर सेट का। तो इस प्रकार से हम इसको क्लियर समझ रहे हैं, तो इन्वर्सल सेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखना है और उसके बाद आता है पावर सेट। तो पावर सेट क्या है वो देखो, पावर सेट लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट्स, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन द सेट ऑफ all subsets, set of all subsets of set A is called power set of A. It is denoted by power set of A। ठीक है, मान लेते हैं कि ए कोई नॉन एम्प्टी सेट, और नॉन एम्प्टी सेट ए के जितने भी सबसेट बनेंगे, नॉन एम्प्टी सेट ए के जितने भी सबसेट बनेंगे, उन सबसेट्स का फिर एक सेट जो होगा, उसी सेट को कहेंगे ए का पावर सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे ए इज इक्वल टू लेते हैं 1 2, छोटा सा एग्जांपल से कॉन्सेप्ट से हमको दिमाग में रखना है, बनाने के लिए तो बराबर बनेगा। ठीक है, तो सेट ए इज इक्वल टू 1 2। अब इसका सबसेट क्या होगा, ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ऑल सबसेट्स ऑफ ए। पहला भी बताए थे, किसी सेट का पहला सबसेट 5 लेंगे, फिर सिंगलटन सेट जो बनेगा वो लेंगे, और फिर 1 2 पूरा ले लेंगे। तो सेट ए का ये सभी सबसेट बना। अगर इसका कहता पावर सेट बनाओ, तो पावर सेट में ये नहीं लिखते, लेकिन सबसेट में ये 4 को बना। और अब सेट ए का जितना भी सबसेट बना, इसको फिर सेट बनाना है, तो सेट बनाने के लिए इनको फिर कर्ली ब्रैकेट में डालना होगा, वही होगा पावर सेट। देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में सबको डालो, 5 1 2 1 2, ये हो गया। तो इस प्रकार से किसी नॉन एम्प्टी सेट ए का जितना भी सबसेट बनेगा, उस सबसेट्स का फिर सेट पावर सेट होता है। क्लियर। अब यहां पर एक डिफरेंस क्या है कि सेट ये जो सिंगलटन सेट 1 है, ये क्या है, ये हेयर नोट में लिखते हैं, ये जो है बिलोंग्स कर रहा है पावर सेट में ना। यहां पर ये जो है सिंगलटन सेट, यह बिलोंग्स कर रहा है पावर सेट में, बट आई 1 जो है वह सबसेट हो जाएगा सेट ए का। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना होगा कि कोई भी सेट अगर सेट ए का सबसेट है, तो वही सेट इसके पावर सेट में बिलोंग करता है। ठीक है, कोई भी सेट यदि ए का सबसेट है, तो वही सेट इसके पावर सेट में बिलोंग करता है। और इस पर बुक में काफी क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इस अंतर को समझ के रखना है कि यह इस सेट का सबसेट है, तो यही सेट इसके पावर सेट में बिलोंग करेगा। इस बात को माइंड में रखना है। तो आज हम लोग जो देखे, सेट सबसेट देखे, पावर ये प्रॉपर सबसेट देखे, सुपर सेट देखे, यूनिवर्सल सेट देखे और पावर सेट देखे। तो इन सब टॉपिक्स को, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है
वह दो टाइप का होता है, एक होता है प्योर मैथमेटिक्स और एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो प्योर मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ये जो है तो फोकस किया जाता है, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल्स माइंड में रखना है और बुक में जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको बनाना है, आराम से अब बनेगा। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो है फिर हम जल्दी लेके आएंगे। ओके।